नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर आप देखते होंगे कि जन समस्याओं को लेकर समाजसेवी हो या राजनेता तरह तरह के कार्यक्रम कर जन समस्याओं को आला अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कभी आमरण अनशन किया जाता है, तो कभी सड़क जाम किया जाता है, कभी धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो कभी भूख हड़ताल किया जाता है। लेकिन राजनेता और समाजसेवियों के जिस कदम का सबसे ज्यादा असर होता है, उससे कहते हैं कि कागजी कार्रवाई, पेपर के आधार पर जन समस्याओं को आला अधिकारियों तक पहुंचाना और उसके बाद उस कागज के आधार पर अधिकारी उसको एक्शन लेते हैं और वो सबसे ज्यादा सटीक माध्यम राजनीति में माना जाता है, जन सेवा में माना जाता है। आज आपको एक ऐसी ही तस्वीर से हम लोग रूबरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिससे लेकर चास प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष और वरीय कांग्रेस नेता महावीर सिंह चौधरी ने अप्रैल महीने में जमीन संबंधी समस्याओं को लेकर चास प्रखंड बोकारो के उपायुक्त समेत बड़े आला अधिकारियों को पेपर के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से हो रही जन समस्याओं से अवगत कराया था। और अब उस समस्या के समाधान को लेकर खुद अधिकारियों ने एक्शन लिया है और महावीर जी को कागज के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अवगत कराने का भी काम किया है कि जैसे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से सरकार लोगों की जन समस्याओं को दूर करती थी, ठीक उसी तरह अब पंचायत स्तर तक लोग जाएंगे और ये जो जमीन संबंधी समस्या है, इसको दूर करने का पूरा प्रयास होगा। इससे लेकर प्रत्येक पंचायत को लेकर डेट भी आ चुका है और ये आप देखिए इनके हाथ में ये पेपर है, जिसको अंचल कार्यालय चास की तरफ से इन्हें दिया गया है। और इसके बाद इसमें साफ साफ है कि 1 अगस्त से यह जो अंचल स्तर पर ये निम्न तिथि के आधार पर अलग अलग पंचायत में जाएंगे, वे समस्याओं को दूर करने का पंचायत स्तर पर ही काम होगा। इस पूरे मुद्दे के लेकर हमारे साथ जिन महावीर सिंह चौधरी की वजह से इस समस्या के समाधान की दिशा में जिला स्तर के अधिकारियों ने कदम बढ़ाए हुए खुद मौजूद है। सर, आज एक बार फिर आपने दिखाया कि समाज सेवा करने के लिए धरना की नहीं, उचित प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत होती है। क्या कुछ लिखा था आपने? देखिए, सबसे पहले मैं कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति प्रोफेसर स्टीफन मरांडी सर का, माननीय उपायुक्त महोदय बोकारो, माननीय अपर समाहर्ता बोकारो और सम्मानित अंचलाधिकारी महोदय चास के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जन भावना के अनुरूप उन्होंने पंचायत में, विभिन्न पंचायतों में कैंप लगाने का जो फैसला लिया है, उसके प्रति मैं उनका आभारी हूँ। एक्चुअल हो क्या रहा था कि ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में कई एक तरह की त्रुटियाँ आई थी। कहीं खाता गलत, कहीं खेसरा, कहीं प्लॉट नंबर गलत था, कहीं ज़मीन का किस्म गलत हो गया था। उसके संशोधन को लेकर मैं आए दिन देखता था कि अंचल कार्यालय में विभिन्न पंचायतों से लोग आते थे और परेशान रहते थे। मैंने इसी संबंध में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर स्टीफन सर को पत्रांक 15 के माध्यम से एक पत्र दिया था। उसमें विभिन्न पंचायतों में कैंप करते हुए इसका संशोधन करने का मैंने आग्रह किया था। माननीय प्रोफेसर सर ने तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय को निर्देश दिया। माननीय उपायुक्त महोदय ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए माननीय अपर समाहर्ता को कहा। माननीय अपर समाहर्ता महोदय ने भी माननीय अंचलाधिकारी महोदय को कहा और परिणाम आपके सामने है। अंचलाधिकारी महोदय ने भी जन भावना का ख्याल रखा और 1 अगस्त से चास प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कैंप के द्वारा सारी त्रुटियों का संशोधन का कार्य किया जाए। जी बिल्कुल। और आपके माध्यम से, चूँकि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कुछ दिनों पहले ही समापन हुआ है, गांव की सरकार का गठन हो चुका है। जी। मैं आपके माध्यम से सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा, मुखिया से, पंचायत समिति से, वार्ड सदस्यों से, कि इस विषय में लोगों को जागृत करें, लोगों को सूचित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सके, ये अब जिम्मेदारी उनको निभानी होगी।
अधिकारी अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं, ठीक से करेंगे भी, उनकी सहभागिता इसमें बहुत आवश्यक है। पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पंचायत की समस्या सबसे ज़्यादा वही जानते हैं। क्या महावीर सिंह चौधरी की तरफ से भी जिस दिन कैंप लगेगा जिस पंचायत में, आपकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि वहाँ रहेगा? जी बिल्कुल, विश्व सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के 9 सदस्य, कोई ना कोई सदस्य अपने अपने क्षेत्र में कैंपों में ज़रूर मौजूद रहेंगे, और ज़्यादातर मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं भी खुद से कैंप में मौजूद रह सकूं। अंचल अधिकारी महोदय भी जाएंगे? अंचल अधिकारी महोदय के ऊपर पूरे अंचल की और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जिम्मेदारी रहती है, फिर भी मैं उनसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि कुछ एक कैंप में वो जाकर लोगों से सीधे अपना इस विषय में बात करें। ऐसे उन्होंने अंचल निरीक्षक और उप राजस्व निरीक्षक को ये जिम्मेदारी दी हुई है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई कार्यक्रम की ज़रूरत होती है, लोगों की समस्याएं आती है, तो राजनेता लंबे चौड़े भाषण दे देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपको हमेशा देखा जाता है कि एकदम खामोशी से काम करते हैं। अभी आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही थी, किसी स्कूल में बच्चों के बीच बैठे हुए नज़र आ रहे थे। अब गांव की सबसे बड़ी समस्या को लेकर आपने आवाज़ उठाई है, क्या आपको लगता है कि इस बार जो पिछली सरकार द्वारा गलती प्रयास से? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार और इस सरकार में एक बहुत ही महीन सा फर्क है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, यहाँ स्पष्ट सोच है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोगों तक जाए। पूर्ववर्ती सरकार में बहुत ही डिक्टेटरशिप टाइप के लोग थे, अभी भी वो विपक्ष में हैं, और अभी भी उनको आप देखिएगा कहीं भी किसी भी कार्यालय में एक अलग तरीके से वो अधिकारियों के साथ पेश आते हैं। हमें ये समझना होगा, हम राजनीति के क्षेत्र में हैं, हमें ये समझना होगा कि हम योजना ला सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का कार्य अधिकारियों का है। इसलिए अधिकारियों को सम्मान देते हुए आप लोगों तक योजना पहुंचाने का काम करें तो बेहतर होगा। जिस समस्या को आपने उठाया और जिसको लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आपको चिट्ठी मिली है, अक्सर कहा जाता है कि इस क्षेत्र के जो विधायकगण हैं, सांसद महोदय खुद इस समस्या को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, क्योंकि उन्होंने जिस स्तर से उसको शुरू किया था उस स्तर तक उसको अंत तक नहीं पहुंचा पाए, और आपने सीधे जो मंत्री महोदय हैं उस तक चिट्ठी पहुंचाए। उसके बाद ये समस्या का समाधान का रास्ता, और अब पंचायत स्तर पर कैंप लगेगा। 54 प्रखंड, ये 54 पंचायत है आपके 40 प्रखंड में, लगभग सभी पंचायतों में ये कैंप लगेगा। जी हाँ, देखिए, वर्तमान विधायक हों या सांसद महोदय हों जी, उनके लिए ये सिर्फ एक मुद्दा है जी, और मेरे लिए यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। मैं यहाँ सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी संभालने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे जो जिम्मेदारी सरकार ने दिया उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आया हूँ। तो एक प्रॉपर वे में संबंधित लोगों के साथ मिलकर यहाँ की जन समस्याओं को अगर आप सही ढंग से रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सुनी जाएगी। और सिर्फ अगर राजनीति चमकाने के लिए आप मुद्दे को रखना है तो आप स्वतंत्र हैं, मुद्दे को रख सकते हैं। जन समस्या इनके पास लगातार आती है, और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि स्कूल गए थे, बच्चों को बैग बांट रहे थे, किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन के ये जांच भी कर रहे थे, और इन्होंने पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीणों से सारी चीज़ों की जानकारी भी ली थी। और अभी जो सबसे बड़ी इन्हें कामयाबी एक तरह से कहें कि ज़मीन की जो समस्या है पूरे झारखंड प्रदेश में, उसमें 40 प्रखंड का भी बहुत ही गंभीर समस्या है, उसको लेकर इनकी तरफ से अब कागजी कार्रवाई का आंसर कागज की तरफ से आया है सरकार में, और सभी प्रखंडों में कैंप लगने जा रहा है, जहां पर अधिकारी पहुंचेंगे और जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान खुद आपके गांव में, आपके पंचायत में जाकर जिले के पंचायत के अधिकारी करने का काम करने जा रहे हैं। इसे लेकर महावीर सिंह चौधरी ने जो आवाज़ उठाई थी, जो पत्राचार किया था, उसकी इसे सफलता कही जाती है, और इसी सफलता का अब परिणाम आने वाले 1 तारीख से आपको पंचायत स्तर पर देखने को मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा।